हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो और ये वीडियो होगी हमारी ट्रांसफार्मर पर। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर होगा हमारा कोड नंबर 7 में और ये होगा हमारा 50 050 15 एम्पियर में। और दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम बना रहे हैं अपने 800 वाट एम्पलीफायर के लिए और इसमें हमारी मल्टी पावर सप्लाई होगी। और ये ट्रांसफार्मर है हमारा 800 वाट से लेकर के 1000 वाट या 1200 वाट पर एकदम बहुत बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का डाटा हमारे पास ये रहा है। इसको हम 5 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरी देखें और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है हमारा कोड नंबर 7 में और ये होगा हमारा 15 एम्पियर का और ये हमारा मल्टी पावर सप्लाई होगा 800 वाट एम्पलीफायर के लिए। इस पर हम 1000 वाट भी एम्पलीफायर चला सकते हैं और 1200 वाट का भी एम्पलीफायर चला सकते हैं और इसमें हमारी मल्टी पावर सप्लाई होगी। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा वी ए यानी कि वोल्ट एम्पियर। तो सबसे पहले हम इस स्टेप में ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पियर निकालेंगे। दूसरा स्टेप होगा हमारा कोर एरिया, इसमें हम अपना कोर एरिया निकालेंगे ट्रांसफार्मर का। और तीसरा होगा हमारा बॉबिन साइज। तो इसमें दोस्तों हम अपनी जो ट्रांसफार्मर है इसकी बॉबिन साइज़ का भी पता करेंगे कि इसका क्या साइज होना चाहिए। और नंबर 4 पर स्टेप होगा दोस्तों हमारा टीपीवी यानी कि टर्न पर वोल्ट। तो इसमें हम निकालेंगे दोस्तों कि अपने ट्रांसफार्मर में जो हम वायरिंग करेंगे, वाइंडिंग भरेंगे वायर की, तो उसका टर्न पर वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट के लिए हमें कितने टर्न लपेटने होंगे। और नंबर 5 स्टेप होगा हमारा वायर सिलेक्शन, जिसमें हम वायर को सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कितने SWG वायर हमें यूज़ करेंगे और कितने नंबर का SWG वायर हमें यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसमें वायर हम एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में ही बना सकते हैं। अगर आप कॉपर में बनाओगे तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम में जाओगे तो ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा वी ए यानी कि वोल्ट एम्पियर। तो वी ए पता करने का या मालूम करने का हमारा ये फॉर्मूला होता है कि वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। कि जितना भी हमारा वोल्ट है, जितने भी वोल्ट में हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं उसको हम उसके एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे हमारा वी ए निकल करके आ जाता है, यानी वोल्ट एम्पियर निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे यहाँ पर 50 050। तो हम 50 + 50 को प्लस कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 एम्पियर में। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 50 + 50 यानी 100 और इसको 15 एम्पियर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 1500 वोल्ट एम्पियर। दूसरी पावर सप्लाई है हमारी दोस्तों इसके अंदर 12 0 12 यानी कि 12 + 12 इजिकल टू हो गया हमारा 24। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एम्पियर में, फिर ये और ये हो जाएगा हमारा 48 वोल्ट एम्पियर। तीसरी पावर सप्लाई दोस्तों हमारी इसके अंदर 12 0 यानी कि 0 12 की। तो 12 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एम्पियर में तो हो जाएगा हमारा 24 वी ए यानी कि वोल्ट एम्पियर। अब हम इस सब का टोटल कर लेंगे दोस्तों, तो 1548 + 24 ये हो जाएगा हमारा 1572। ये निकल के आया हमारा वी ए यानी कि 1572 वी ए वोल्ट एम्पियर। तो ये स्टेप हमारा दोस्तों पूरा हो गया। अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। अगला स्टेप है हमारा सी ए यानी कि कोर एरिया। तो इस स्टेप में दोस्तों हम मालूम करेंगे या निकालेंगे कि हमारा जो कोर एरिया है वो क्या आएगा और उसका साइज़ क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इस ट्रांसफार्मर को कोड नंबर 7 में बना रहे हैं और कोड नंबर 7 की जो लेंथ होती है वो 2 इंच होती है। ठीक है दोस्तों, और हमें इसके अंदर इसका स्टेक मालूम करना है कि इसका स्टेक कितना है। तो इसका स्टेक मालूम करने के लिए भी हमारे पास अलग ये फॉर्मूला है। तो स्टेक का फॉर्मूला होता है दोस्तों L/W यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो लेंथ है इसकी ये हमारी होती है 2 इंच। और ये हमें कैसे पता करनी है दोस्तों, इसके पता करने का हमारे 2 तरीके हैं। तो पहला स्टेप है हमारा जो हम इसकी पत्ती होती है ट्रांसफार्मर की, हम उससे मालूम कर सकते हैं
कि इसका जो है लेंथ कितनी है, या बॉबिन साइज जो होता है उससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। तो दोस्तों ये है हमारी ई पत्ती, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोर नंबर 7 की। तो इसकी हमें लेंथ देखनी है दोस्तों, इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ हम मालूम करेंगे, जो बीच वाली पत्ती है इसी से हम मालूम करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो दोस्तों ये हमारा इंची टेप से हम इसको देखेंगे, नापेंगे, तो ये हमारी दोस्तों बैठ रही है 2 इंच। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी 2 इंच। तो इसकी जो लेंथ है ये हमारी 2 इंच है, और हमें इसकी जो है विड्थ मालूम करनी है। तो एक तरीका तो दोस्तों इसकी लेंथ मालूम करने का ये हो गया, और दूसरा तरीका है दोस्तों हमारा ये है हमारी बॉबिन। ये हमारी बॉबिन है दोस्तों कोड नंबर 7 की ट्रांसफार्मर के लिए। और इसके भी हम मालूम कर सकते हैं, हमें लेंथ कैसे मालूम करते हैं। तो इसको दोस्तों हम ऐसे पकड़ेंगे, और ऐसे पकड़ने के बाद इसी तरह से हम इसका ये बीच वाला हिस्सा जो है इसको नापेंगे, और यही हमारा होगी, ये लेंथ है हमारी पूरी 2 इंच। तो दो तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी लेंथ जो है बॉबिन की लेंथ, या कोर की ये लेंथ, या स्टेक की लेंथ कितनी है। अब हम इसकी जो है, हमने इसकी मालूम कर लिया लेंथ 2 इंच। अब हमें इसकी जो है विड्थ मालूम करनी है कि हमारा ये कितनी विड्थ में होना चाहिए, या इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको मालूम करने का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला है हमारा 1.152 अंडर रूट वी यानी कि वोल्ट एम्पियर, जो हमारा ये वाला था। और जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। इसको हम बाद में इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है 1.152 अंडर रूट, फिर हमारा वी जो हमारा 1572 निकल के आया वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो 1.152 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो हमारा अंडर रूट हम इसे खोलेंगे तो हमारा अंडर रूट का जो वैल्यू निकल के आएगी 39.65, और 39.65 को हम 1.152 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों निकल के आ जाएगा हमारा 45.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, और इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो हमारा स्टेक यानी कि निकल के आया है 45.68, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.452 से। और जब हम इसको 6.452 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो आएगी 7.08 इंच। तो दोस्तों इसको हम राउंड फिगर 7 इंच यहाँ पर इसको हम मान लेंगे। तो ये हमारा जो है जो स्टेक वैल्यू है वो हमारी 7 इंच निकल करके आई है। और अभी हमने मालूम नहीं किया है कि हमारी विड्थ कितनी है, हमें बस केवल अपनी लेंथ पता है। तो विड्थ का फॉर्मूला है दोस्तों विड्थ इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकल करके आई है, इसको हम जो हमारा 2 इंच लेंथ थी उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारी 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो विड्थ आएगी वो दोस्तों आएगी 3.5 इंच। 3.5 इंच, इसको हम राउंड फिगर 4 इंच मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ए यानी कि जो कोर एरिया है वो हमारा आ गया है कितना 7 इंच। और इसकी जो विड्थ है, लेंथ हमारी पहले 2 इंच थी और हमारी जो विड्थ है वो निकल के आ गई है 4 इंच। तो हमारी लेंथ भी मालूम हो गई है 2 इंच, और हमारी जो विड्थ है वो भी हमारी मालूम हो गई है 4 इंच। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका कोर एरिया यानी कि स्टेक, और ये निकालने का तरीका होता है हमारा L/W। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, हमारी जो लेंथ थी वो 2 इंच थी, और हमारी जो विड्थ है वो निकल के आई है 4 इंच। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 इंच। तो ये हमारा कोर एरिया निकल के आ गया है 8 इंच। तो सेकंड स्टेप भी दोस्तों हमारा पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है हमारा बॉबिन साइज। इसमें हम मालूम करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो बॉबिन है उसका साइज क्या होगा। तो बॉबिन साइज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि हमारी लेंथ है 2 इंच, और हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी, विड्थ निकल के आई थी वो
इंच निकल के आई थी। अगर हम दोस्तों कॉपर में बना रहे हैं तो हम इसको इसी में रखेंगे 2 इंटू 3.5 इंच। तो ये हमारा जो लेंथ है वो 2 इंच आएगी और हमारी जो विड्थ है वो हमारी 3.5 इंच आई थी। अगर हम कॉपर में बनाते हैं दोस्तों तो हम यही वैल्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम में बना रहे हैं तो एल्युमिनियम में बनाने के लिए हमारा जो बॉबिन साइज होगा वो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। लेंथ हमारी वही रखेंगे 2 इंच ही, क्योंकि हम इसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो विड्थ है वो हम 3.5 इंच से हम इसको 4 इंच में बढ़ा सकते हैं। तो लेंथ होगी हमारी 2 इंच और विड्थ होगी हमारी 4 इंच। अगर हम एल्युमिनियम में बना रहे हैं दोस्तों तो हम इसी साइज को यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों मैं जो अपना ट्रांसफार्मर है ये वाला, मैं इसको एल्युमिनियम में बना रहा हूँ। तो मैं अपनी बॉबिन का साइज, ट्रांसफार्मर की बॉबिन का साइज 2 इंटू 4 इंच ही रखूँगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी बॉबिन का साइज है, ये हमारी बॉबिन है। इसकी जो लेंथ है ये हमारी 2 इंच है और इसकी जो विड्थ है ये हमारी 4 इंच है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो इसकी लेंथ है वो 2 इंच है और इसकी जो विड्थ है ये हमारी 4 इंच है। तो दोस्तों हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। हमारा बॉबिन साइज पता चल गया है कि अगर हमें कॉपर में रखनी है तो उसकी जो लेंथ है वो 2 इंच और विड्थ है वो 3.5 इंच होगी। और अगर हम इसको एल्युमिनियम में बना रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच ही रहेगी और विड्थ जो है हमारी ये 4 इंच हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है दोस्तों हमारा नंबर 4, TPV। TP यानी कि टर्न पर वोल्ट। इसमें हम मालूम करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी वाइंडिंग का जो टर्न पर वोल्ट है वो क्या होगा। और इसको निकालने का तरीका दोस्तों होता है कि 7.5 को हम डिवाइड करेंगे कोर एरिया से, जो हमारा पीछे निकल करके आया था कोर एरिया, उससे हम डिवाइड करेंगे। कोर एरिया आया तो दोस्तों हमारा 8 इंच, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा 8 इंच कोर एरिया निकल के आया था। तो इसी से हमारी सारी कैलकुलेशन होगी दोस्तों। कोर एरिया यानी कि बॉबिन साइज, L इंटू विड्थ यानी कि 2 इंच की हमारी लेंथ है इसकी और 4 इंच हम रख रहे हैं क्योंकि हम इसको एल्युमिनियम में बना रहे हैं। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंच। तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसका ये कोर एरिया निकल करके आ गया है। तो इसी पर हमारी सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। TPV यानी टर्न पर वोल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 7.5 को हम डिवाइड करेंगे अपने ट्रांसफार्मर के बॉबिन के कोर एरिया से, जो कि हमारा 8 इंच है। तो 7.5 को हम डिवाइड करेंगे 8 इंच से, तो ये हमारा निकल कर के आएगा 0.9375। इसको हम राउंड फिगर मान लेंगे 0.94। तो ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया है टर्न पर वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट निकालने के लिए हमें ट्रांसफार्मर में 0.94 टन्स भरने होंगे या लपेटने होंगे अगर हम 1 वोल्ट निकालते हैं। तो इसी के आधार पर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हमारी 2 सप्लाई होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे 230 वोल्ट में। इसको आप 220 वोल्ट भी रख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर पावर सप्लाई आती है उसी के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर 230 से लेकर 240 वोल्ट तक आती है, तो मैं यहाँ पर 230 रखूँगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर 18 SWG में। अगर हम कॉपर में बना रहे हैं तो हम इसको 18 SWG वायर में ही वाइंडिंग करेंगे। अगर हम इसको एल्युमिनियम में बना रहे हैं दोस्तों तो हमें इससे जो है कुछ थोड़े नंबर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अगर आप एल्युमिनियम में बना रहे हैं दोस्तों तो आपको ये रखना पड़ेगा 16 SWG में, क्योंकि एल्युमिनियम वायर हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो उसको हमें थोड़ा मोटा रखना होगा 1-2 नंबर। तो कॉपर वायर रखेंगे हम 18 SWG में और एल्युमिनियम वायर रखेंगे हम 16 SWG में। अब दोस्तों इसके टर्न निकाल लेते हैं कि 230 वोल्ट के लिए हमें कितने टर्न इसमें लपेटने होंगे या भरने होंगे, 16 SWG वायर के या 18 SWG वायर के। तो टर्न निकालने के लिए दोस्तों जो हमारी पावर सप्लाई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा TPV निकल के आया था
0.94 से। तो 230 वोल्ट में हम बना रहे हैं इसको, 230 वोल्ट में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। तो दोस्तों हमारा जो टर्न निकल कर आ रहा है, ये आ रहा हमारा 216.2 टन। इसको हम राउंड फिगर मार लेंगे 216 टन्स। तो यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग 230 वोल्ट के लिए हमें 16 SWG वायर के एल्युमिनियम में और 18 SWG वायर के कॉपर में 216 टन इसके अंदर हमें इसको भरने पड़ेंगे या वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग की। जैसे कि आप जानते हैं हमारे मल्टी पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर है, तो इसके अंदर हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारी काफ़ी सारी होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी मेन और फर्स्ट वाइंडिंग की। तो सबसे पहले दोस्तों होगी हमारी 50-0-50 वोल्ट 15 एम्पियर की। और 50-0-50 वोल्ट 15 एम्पियर के लिए अगर आप कॉपर में बना रहे हैं तो आपको 14 SWG वायर का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप एल्युमिनियम में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 12 SWG वायर का यूज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एल्युमिनियम थोड़ा मोटा लेते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा लेते हैं। तो कॉपर में 14 SWG वायर और एल्युमिनियम में 12 SWG वायर। तो पहली सप्लाई हमारी 50-0-50 15 एम्पियर की। और इसके हम टर्न निकालेंगे, टर्न्स निकालेंगे, कितने टर्न्स हम इसको लपेटेंगे। तो 50 हमारी वोल्ट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे TPV से, जो हमारा 0.94 है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा दोस्तों 47 टर्न्स। तो 50 वोल्ट के लिए 47 टर्न्स हमें इसके अंदर भरने पड़ेंगे। अब हम इसको बना रहे हैं 50-0-50 में, तो 50 वोल्ट के लिए 47 टर्न्स और फिर बीच में हम 0 यानी ग्राउंड के लिए लूप निकालेंगे और दूसरे 50 के लिए 47 टर्न्स। ठीक है दोस्तों, तो पहले 50 के लिए हम निकालेंगे 47 टर्न्स, फिर हम 0 यानी ग्राउंड निकालेंगे, लूप निकालेंगे एक, और फिर दूसरे 50 वोल्ट के लिए हम भरेंगे इसके अंदर 47 टर्न्स। तो ये होगी हमारी पहली सप्लाई। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहें, मान लो हमें 55-0-55 में बनाना है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर टर्न्स निकालेंगे। और मान लो अगर हमें 45-0-45 वोल्ट में बनाना है 15 एम्पियर में, तो उसी के टर्न्स हम यहाँ पर निकालेंगे। तो फिर हमारी कैलकुलेशन होगी दोस्तों 45 इंटू 0.94 टन्स। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रहेगा 42.3 टन्स। तो इसके लिए दोस्तों 45 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर 42 टर्न्स भरने पड़ेंगे। फिर हम बीच में एक 0 यानी ग्राउंड की लूप निकालेंगे और फिर दूसरे 45 वोल्ट के लिए हमें फिर से 42 टर्न्स भरने पड़ेंगे। आप इसमें 1-2 टर्न्स एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं ताकि आपका वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो यहाँ पर हम 42 की बजाय 44 या 45 टर्न्स भी रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम 42 के बजाय 44 या 45 टर्न भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको वायर दिखा देते हैं कि हमारी 16 SWG एल्युमिनियम वायर कौन सी है। तो यह है दोस्तों हमारी 16 SWG वायर एल्युमिनियम में, जो आपको मार्केट में आसानी से किसी भी ट्रांसफार्मर का सामान बेचने वाले की दुकान पर मिल जाएगा। ये हमारी 16 SWG एल्युमिनियम वायर जो हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम जो 12 SWG वायर यूज़ कर रहे हैं एल्युमिनियम, वो हमारी ये रही दोस्तों, ये हमारी 12 SWG वायर है एल्युमिनियम में। ये भी आपको आराम से मार्केट में आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी पावर सप्लाई की, जो होगी हमारी 12-0-12 वोल्ट 2 एम्पियर की। और 2 एम्पियर के लिए हम दोस्तों यहाँ पर यूज़ करेंगे 21 SWG वायर का, और ये हम कॉपर में ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लगती है, तो ये आराम से आपके बजट में आ जाएगी। तो 21 SWG वायर का हम यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये रही दोस्तों हमारी यहाँ पर 21 SWG वायर जो हमारी कॉपर में है, इसका हम यूज़ करेंगे 12-0-12 वोल्ट 2 एम्पियर के लिए। तो बात कर लेते हैं 12-0-12 वोल्ट 2 एम्पियर, इसके भी हम टर्न्स निकाल लेते हैं। तो इसकी भी कैलकुलेशन उसी तरह से होगी दोस्तों, 12 × 0.94।
तो 12 की गुणा हम 0.94 में करेंगे तो हमारे जो टर्न्स निकल के आएंगे वो आएंगे दोस्तों 11.28 टर्न्स। इसको हम राउंड फिगर मान लेंगे 11 टर्न्स, क्योंकि हम इसको कॉपर में बना रहे हैं। तो आप 11 भी रख सकते हैं और इसको 12 टर्न्स भी रख सकते हैं। तो 12 वोल्ट के लिए 11 टर्न्स, फिर एक हम जीरो निकाल लेंगे, ग्राउंड निकाल लेंगे, लूप निकालेंगे, फिर दूसरे 12 वोल्ट के लिए 11 टर्न्स। ये हम दोस्तों यूज़ करते हैं, इस पावर सप्लाई का हम यूज़ करते हैं 3 एम्प बोर्ड के लिए, जो हमारा बेस ट्रेवल बोर्ड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम 12 के लिए 11 टर्न्स भरेंगे यहाँ पर, और दूसरी 12 के लिए 11 टर्न्स भरेंगे, और 2 एम्पियर में 21 SWG वायर का हम यूज़ करेंगे, जो 2 से लेकर के 3 या 3.5 एम्पियर तक आपको देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी फोर्थ और लास्ट पावर सप्लाई की, जो होगी हमारी 0.12 वोल्ट की। ये हमारी होगी 2 एम्पियर में, और इसमें भी हम 21 SWG वायर का ही प्रयोग करेंगे, कॉपर का। तो 12 वोल्ट के लिए हमारे यहाँ पर निकल के आए थे 11 टर्न्स, वही हम यहाँ पर रखेंगे। पहले एक लूप निकालेंगे जीरो के लिए, ग्राउंड के लिए, फिर दूसरे 12 वोल्ट के हम यहाँ पर 11 टर्न्स इसके अंदर भरेंगे दोस्तों। और ये जो पावर सप्लाई है हमारी, ये हम यूज़ करेंगे फ़ैन चलाने के लिए, जो हमारे एम्पलीफायर में फ़ैन लगेंगे हीटिंग को एग्जॉस्ट करने के लिए, उसके लिए, और ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए, जो हम अपने एम्पलीफायर में ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे उसके लिए हम 0.12 का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे दोस्तों 50 वोल्ट के 15 एम्पियर ट्रांसफार्मर का डाटा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Audio Jungle।